भगवान बार बार हमको इशारा करते हैं कि देखो अब भी समय है, भजन कर लो, सत्कर्म कर लो, तन है तो तन दे दो, मन है तो मन दे दो, धन है तो धन दे दो। लेकिन हम भगवान की सुनते नहीं हैं। इस संसार के शोर शराबे में, इस संसार की माया में इतने ज्यादा हम डूब जाते हैं कि हम आए किस लिए हैं, हमें इस बात का भी भान रहता नहीं है। और अभी तो बड़ी विचित्र सी स्थितियां हैं हम सबकी। जब बालक जन्म लेके आता है तो उसको इस बात का ज्ञान होता नहीं, और जब हम चेतना, साक्षी चेतना में जब जाना चाहते होते हैं तो आजकल हमारी जिस प्रकार से स्थितियां हैं, अधिकांश लोग हॉस्पिटलों में वेंटिलेटर पे होते हैं। ना आते समय होश है, ना जाते समय होश है। दवाइयों के नशे में कब काया छूट जाती है, कब चेतना आपके शरीर का त्याग करके आगे बढ़ जाती है, पता भी नहीं चलता। ना आने का पता, ना जाने का पता। मेरा इस व्यासपीठ से आपसे विनम्र निवेदन है, आज सप्तम दिवस होने जा रहा है, कथा विश्राम की ओर जाने वाली है। इन 6 दिनों में मैंने बहुत प्रयास किया, हर प्रकार से जो मुझे मेरे गुरुओं से प्राप्त हुआ है मैंने यहाँ साझा करने का प्रयास किया। कथा अपनी सीमाओं से भी आगे जाती रही, खूब दिया, खूब पाया, खूब आपसे भी खूब बहुत सुंदर मुझे श्रोता मिले। 7 दिन खूब साझा किया आप सबके साथ। आज तो बस विषयों को समेट रहे हैं, और देखा जाए तो सुबह से आज मेरे अंदर ना मौन सधा हुआ था। कुछ कहने क्या अंदर भाव ही नहीं आ रहा था, लग रहा था व्यासपीठ पे जाके मौन बैठ जाएं। पर एक व्यास का धर्म बनता है कि उसको वो अपने गंतव्य तक पहुंचाए। ये जीवन क्षण भंगुर है। भगवान ने कहा जप नहीं हो सकता, तप नहीं हो सकता, मेरा नाम ही ले लो, मेरे नाम को ही साध लो। परंतु हम वो भी सब नहीं कर पाते हैं। हम कितना भी टिका ले पर ये देह टिकने वाली नहीं है। भगवान हमको प्रतिपल शरीर के अंदर जरा व्याधि देकर के हमको चेताते हैं, लेकिन हम समझते नहीं हैं। आप देखो हमारी उम्र जब बढ़ती है, हमारी आंखों पर जाला आना प्रारंभ हो जाता है। हाँ, तो हम क्या करते हैं, ऑपरेशन करा करके आंखों में लेंस फिट करा लेते हैं। चश्मा तो लग ही जाता है पर लेंस भी लग जाता है। पूज्य दीदी माँ जी के शिष्य हैं डॉक्टर श्याम अग्रवाल, वो यहाँ हर 2-4 महीने में आकर के आंखों के ऑपरेशन करते हैं। आप समझो कि ऐसे ऐसे लेंस आते हैं कि अगर आपकी आंखों में लग जाए तो आप 80 साल में भी 18-20 साल जैसे तरुणों की भांति देख सकते हो। तो भगवान आपके जब आंखों की रोशनी धुंधली करते हैं कि भाई देख आंख की रोशनी भी धुंधली नहीं होने लगी, थोड़ा अब सजग हो जा, अपने मन को थोड़ा सा सजग कर, अपनी इंद्रियों पर थोड़ा अंकुश कर, थोड़ा सत्कर्म कर, भजन कर, किसी के काम आ जा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम भगवान से कहते हैं कि नहीं भगवान अभी तो मैं जवान हूं, ऑपरेशन करा करके हम ठीक हो गया, बढ़िया आंखों से दिख रहा है, कानों से कम सुनना सुनाई होगा, तो हम मशीन लगा करके भी ऐसी चिप जैसी छोटी सी मशीन आ जाती है, पता भी नहीं चलता मशीनें कहाँ लगी हुई हैं, तब भी हम भगवान को अनसुना कर देते हैं। हाँ, बाल हमारे पकने लगेंगे, सफेद होने लगेंगे तो हम जो है डाई कर करके अपने आप को तरुण कर लेते हैं। तब कहते नहीं भगवान अभी तो हम जवान हैं, और केवल काला रंग ही नहीं, अभी तो वो मुर्गों के जो वो कलंगी होती है ना, ऐसे नीले पीले हरे से वो जो है मुर्गों की तरह से घूमते फिरते हैं, जाने वो आंखें भी नीली पीली चुड़ैलों जैसी कर लेते हैं, बाल भी हम ऐसे रंग लेते हैं, अजीब सी स्थिति बना करके घूमते हैं। शरीर में शक्ति कम होती है तो हम भस्म खा खा करके, चवन प्राश, स्वर्ण भस्म, हाँ हीरे की भस्म, चांदी की भस्म, जाने क्या क्या खा करके हम अपने आप को जवान बनाने का प्रयास करते हैं। भगवान बार बार संदेश देते हैं। हाँ, प्रेम से घंटी बजाते हैं। अब घंटी नहीं बजती, घंटा बजता है, यमराज आता है, आपको लेके चला जाता है, सारी कहानी दरी की दरी रह जाती है। आए थे हरि भजन को होटल लगे कपास, कभी लीला पूरी हो जाती पता भी नहीं चलता। भगवान ने प्रतिपल आपको सूचना भेजी कि नहीं भेजी, लेकिन हमने सुना क्या, नहीं सुना। हम उस दिन कथा के प्रसंगों में कह रहे थे ना कि वेदों ने हमें 100 वर्ष तक जीने का अधिकार दिया। 25 वर्ष ब्रह्मचर्य, फिर उसके बाद 25 वर्ष सदग्रस्त, फिर वानप्रस्थ और फिर सन्यासी। यही तो हुआ ना।
50 के बाद 51 आया, जिसमें अब अरण्य तो है नहीं, वन तो है नहीं। मध्य प्रदेश में जरूर इतना अरण्य है कि आज भी संपूर्ण भारत का पूरा गौवंश वहां पर सुरक्षित हो सकता है। मध्य प्रदेश के अंदर आज भी इतना अरण्य है, परंतु पुराने जमाने जैसा वन तो नहीं है ना, कि वो ऐसे प्रतापी राजा होते थे, सारी प्रजा जो होती वो तपस्वी होती थी, कि प्रेम से निर्भय होकर के कोई भजन कर लेता था। आप भी जा सकते हैं क्या वनों में रहने के लिए? बड़ा मुश्किल है। तो कहते हैं भैया बाहर वन नहीं है, घर ही को वन मान करके, घर में रहते हुए भी माया से परे होकर के आप वनवासी हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? आप प्रभु भजन में लीन हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? तो जीवन का प्रत्येक वर्ष भी आपको चेताता है कि अब भी जाग जाओ, 51 वन को चलो, 52 वन को चलो। इस जगत की माया से अपने चित्त को थोड़ा हटाओ, उससे विमुख करो। 53 वन को चलो। 10 वर्ष और दे दिए कि चलो कलयुग का जीव है, 50 वर्ष में इसका पेट नहीं भरा, तो 10 वर्ष और दे दिए कि अब भी तुम जाग जाओ। फिर क्या शुरू हो गया? 61 मूर्ख चेत जा, जाग जा, अब भी सत्कर्म कर ले, भगवत भजन कर ले, कुछ कर ले। नहीं सुना। फिर क्या शुरू हो गया? 70 71 तर जा, 72 तर जा, 73। प्रत्येक साल के हर वर्ष ने आपको जगाया, चेताया, परंतु हमने सुनी क्या? सुनी? फिर क्या शुरू हुआ? 81 बन जा सन्यासी, 82 बन जा सन्यासी, 83 बन जा सन्यासी, परंतु हमने सुना क्या? नहीं सुना। क्यों? कलयुग की माया ऊधम मचा रही है। ये भागवत जी की शरण है, ये गुरुओं की शरण है। जब हम उसमें आते हैं तब हमें हमारे ऊपर वो कृपा होती है, तब हमें विवेक बुद्धि मिलती है। नहीं तो हम इस माया में भरमाए हुए रहते हैं, हम किसी की नहीं सुनते।